देखो कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंकों में लिखो। ठीक, अंकों में लिखना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले दाहिने तरफ से गिनना शुरू करेंगे। इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, अब हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं। इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर हम लाख तक रहते हैं तो एक ही अंक लेंगे, और अगर हम 10 लाख पे पहुंच जाते हैं तो ये इकाई दुहाई मिल जाएगा, यानी दोनों अंक क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। अब हम इसको इकाई दुहाई मिला के पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 43 लाख। 43 लाख। 43 लाख। अब ये हमारा खत्म हो गया। अब हम फिर यहाँ से इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, अगर हजार तक ही है तो हम इनको 3,000 पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही हजार के बाद हम 10,000 पे पहुंचते हैं तो ये हमारा दोनों अंक मिला के पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा 43,000। 43,000 ये भी हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसकी। सैकड़ा को हम हमेशा अकेला ही पढ़ते हैं। इकाई, दुहाई, सैकड़ा। सैकड़े को हम हमेशा अकेला, तो सैकड़ा के स्थान पे हमारा है 4, तो 400। सैकड़ा माने 100 होता है, 400 कामा। अब जब इकाई दुहाई मिलाएंगे तो इस दोनों लोग को साथ में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 64। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ आ गया। इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ है तो यहाँ हम केवल एक ही अंक लेंगे, क्योंकि अगर 10 करोड़ जाता तो 2 अंक लिया जाता, केवल करोड़ है तो 1 अंक लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़। अब ये खत्म हो गया। अब इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर हम लाख तक रहते तो केवल 4 लाख लिखते, लेकिन हम 10 लाख पे जा रहे हैं तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे, तो 10 लाख पे जा रहे हैं तो दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34 लाख। 34 लाख। ये भी हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं यहाँ इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अगर हम 1000 तक रहते, यहाँ अंक नहीं होता, केवल 1000 तक रहता तो हम इसको 2000 लिखते, लेकिन यहाँ भी अंक है तो दोनों को मिलाएंगे तो 1000 के स्थान पे दोनों आ रहा है तो इसको हम लिख देंगे 32,000। 32,000। ये भी हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसकी इकाई, दुहाई, सैकड़ा। हमको पता है कि सैकड़ा को हम हमेशा अकेला पढ़ते हैं, उसको किसी के साथ में नहीं मिलाते, तो ये हमारा 400 हो जाएगा। ये भी हमारा खत्म होगा। इकाई, दुहाई। अब इकाई, दुहाई जब लेंगे तो ये हमारा 34 पढ़ा जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 34। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अगर हम लाख तक रहते, यहाँ कोई अंक नहीं होता तो हम इसको 3 लाख लिखते, लेकिन अब जब 2 अंक मिल गया तो दोनों अंक को मिला के पढ़ेंगे। चूंकि ये लाख के स्थान पे है तो हम इसको बोलेंगे 63 लाख। 63 लाख। 63 लाख। ये हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसकी इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये हमारा अगर यहाँ तक होता, ये अंक नहीं होता तो हम इसको डायरेक्ट 8,000 लिखते, लेकिन अब इसमें 10,000 आया और 10,000 के स्थान पे 4 है, तो 10,000 वाला स्थान को, 1000 वाले स्थान को आपस में जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48,000। 48,000। ये भी हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसकी। फिर वही चीज कि हम सैकड़ा को हमेशा अकेले में पढ़ते हैं, उसको किसी के साथ में नहीं मिलाते, तो सैकड़े के स्थान पे हमारा 4 है तो यहाँ लिख देंगे 400। सैकड़ा माने 100। ये भी हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं इकाई और दुहाई की। तो इकाई और दुहाई को हमेशा साथ में मिला के लिखा है, तो यहाँ इकाई दुहाई मिलाएंगे तो ये हमारा 34 पढ़ा जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 34। अब बात करते हैं चौथे सवाल की।
इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, अगर यहाँ तक होता तो हम डायरेक्ट 4 लाख लिखते, लेकिन 10 लाख पे जा रहे हैं और 10 लाख के स्थान पे हमारा 5 दिया हुआ है, तो लाख और 10 लाख को जब हम मिलाएंगे तो दोनों मिला के हमारा 54 लाख बन जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 54 लाख। 54 लाख, ये हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं इस 5 अंक की, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 10,000। अगर हमारा केवल 2 तक होता तो हम 2,000 लिख देते, लेकिन हमारा हजार के ऊपर जा रहा है, यानी 10,000 तक जा रहा है, तो हम 1000 और 10,000 को जब मिलाएंगे तो दोनों मिला के 1000 ही पढ़ा जाएगा। कितना 1000 पढ़ा जाएगा? तो दोनों का इकाई दुहाई मिलाएंगे तो हमारा 32 हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे 32,000। 32,000। अब ये भी हमारा खत्म हो गया। फिर वही चीज आया कि हम इकाई दुहाई सैकड़ा पे पहुंचते हैं, तो सैकड़ा को हमेशा अकेला पढ़ा जाता है, उस पर कोई भी अंक लिखा हो उसी को लिख के आगे 100 लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, हम 4 लिखेंगे, और सैकड़ा है तो सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो हम 100 लिख देंगे। अब बात करते हैं इकाई दुहाई के। तो इकाई दुहाई को हमेशा साथ में बोला जाता है, कोई भी अंक हो जो लिखा रहेगा दिखने में उसी चीज को बोल देंगे। तो यहाँ इकाई दुहाई मिला के हमारा 31 होता है, तो हम यहाँ पर 31 लिख देंगे। अब बात करते हैं 5वें सवाल की। इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ आ गया। अब करोड़ के आगे कोई अंक नहीं है। जब हम इकाई दुहाई पे पहुंचते हैं तो इकाई दुहाई को साथ में, सैकड़ा को अकेले में, फिर 1000 10,000 को साथ में, लाख 10 लाख को साथ में, और करोड़ है। अगर यहाँ 10 करोड़ होता तो 2 अंक को साथ में लेते, केवल करोड़ है तो 1 अंक लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7 करोड़। इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख अगर लाख तक होता तो हम केवल 4 लाख लिखते। 10 लाख जा रहा है तो लाख और 10 लाख को मिलाएंगे तो लाख ही बनेगा हमारा, लेकिन अब इकाई दुहाई मिला के पढ़ेंगे तो 34 हो जाएगा, और लाख के स्थान पे, तो इसलिए हम 34 को। अब हमको देखना है 34 हमारे किस स्थान पे, तो इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 34 हमारा लाख के स्थान पे आ रहा है, तो 34 के आगे हम लाख लिख देंगे। कामा। अब बात करते हैं इसकी, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो 10,000 अगर 1000 रहता तो हम 1 अंक लेते, 10,000 है तो 2 अंक ले रहे हैं, तो 2 अंक हमारा मिला के 84 बनता है, तो हम इसको लिखेंगे 84। कामा। अब 84 अभी कामा नहीं लगाए, 84 किस स्थान पे, तो इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 84 हमारा 1000 और 10,000 के स्थान पे है। हमको पता है कि 1000 और 10,000 मिला को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो वो 1000 ही पढ़ा जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 1000, यानी 84,000। अब हमारे ये भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं सैकड़ा की। सैकड़े को हम हमेशा अकेले में रखते हैं, तो इकाई दुहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे हमारा 3 है, तो सैकड़े के स्थान पे जो अंक रहेगा उसको लिख देंगे। 3 है तो 3 लिख देंगे। अब उसके बाद में सैकड़े के स्थान पे, कौन से स्थान पे, जिस स्थान पे है उसका नाम लिख देंगे। तो सैकड़े के स्थान पे है तो सैकड़ा माना हमारा 100 होता है, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। अब बात करते हैं इकाई दुहाई को। इकाई दुहाई को हमेशा साथ में मिला के पढ़ा जाता है, तो इकाई दुहाई मिला के हमारा बनता है 49, तो यहाँ हम लिख देंगे 49।